Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have a discussion on certain issues regarding process costing systems. We will discuss what are the work in process inventories in process costing system. There is a primary problem in process costing system which is related to inventory costing. Allocation of total cost between units finished during a period and units still in process at the end of the period has a problem. We have two types of units in a process costing system. We issued or start units in a system in a process, and when we complete a period, or you must say complete a month or a week or a year, or you must say which is our accounting period, or which is the period for which we are calculating our cost. When we close that period, we have some units which are not completed. So the primary problem of allocating the total cost between two types of units, that is number one, the units completed during the process, and the units still in the process at the end of the period. क्योंकि हमारे पास जब हम लोग एक प्रोसेस के अंदर चीजें कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास कुछ चीजें तो कंप्लीट होके आगे डिपार्टमेंट में चली जाती हैं या कंप्लीट होके फिनिश कोर्स में चली जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी स्टिल एट द एंड ऑफ द पीरियड उसी डिपार्टमेंट में पड़ी होती हैं। तो हम लोग वो जो कॉस्ट उस पूरे डिपार्टमेंट में लगाते हैं, बिकॉज वी एक्यूमुलेट कॉस्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और फिर उसको एलोकेट करते हैं, असाइन करते हैं ऑन द प्रोडक्ट्स और द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो वो जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें दो तरह के यूनिट्स हैं, एक वो जो कंप्लीट हो गए हैं और एक वो जो अभी स्टिल इन प्रोसेस हैं। तो जो कंप्लीट हो गए हैं उनको हम कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे और कितनी कॉस्ट का चार्ज करनी चाहिए और कैसे का कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए, और जो अभी स्टिल इन प्रोसेस है उनको हम कैसे चार्ज करेंगे, दैट इज द बेसिकली और प्राइमरी प्रॉब्लम। सो कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन of unfinished work in process costing present one of the most important and difficult challenges in process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास जो सबसे डिफिकल्ट चैलेंज होता है किसी भी प्रोसेस कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करते हुए, वो फिर जैसे हमने ऊपर प्रॉब्लम की बात की है कि इसको किस तरीके से डील किया जाता है। वो जो प्रॉब्लम होती है हमारे, जिसमें कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं और कुछ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस होते हैं, मीन इनकम्प्लीट होते हैं या पार्शली कंप्लीट होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उनकी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो हमें जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हम लोग ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल दोज इनकम्प्लीट यूनिट्स। वो किस हद तक कंप्लीट हैं, वेदर दे आर 50% कंप्लीट, वेदर दे आर 25% कंप्लीट, वेदर दे आर 10% कंप्लीट, वेदर दे आर हाफ कंप्लीट, वेदर दे आर 2/3 कंप्लीट। सो दिस इज द बिग चैलेंज इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। इन क्वेश्चंस वी डू हैव दिस इंफॉर्मेशन। जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या कर रहे होंगे तो हमें ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो कॉस्ट की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें जो है एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है एक जो है वो अकाउंटेंट को, वो ये होता है जी कि हम लोग जो उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है अनफिनिश्ड वर्क की या अनफिनिश्ड यूनिट्स की, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हम लोग किस तरीके से उसकी जो है वो कैलकुलेशंस लेके आएंगे। दिस इज अ बिग चैलेंज इन प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको जो है वो टाइम एंड मोशन स्टडी के जरिए से या फिर आप समझने कि उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग के जरिए से या फिर उसकी जो कॉस्ट असाइनमेंट के जरिए से कि कितनी कॉस्ट जो है वो हम लोग उन यूनिट्स के ऊपर लगा चुके हुए हैं। तो सो इन डिफरेंट वेज बाय studying and recording all the processes and the operations in the processes, we can assess that degree of completion कि वो किस हद तक complete हैं वो वाले units, ताकि हम लोग जो है वो बाद में उनकी जिस हद तक वो complete होते हैं units, हम लोग उतनी ही cost उनको charge करते हैं।
जो फुल कंप्लीट हो जाते हैं यूनिट उनको हम लोग फुल कॉस्ट चार्ज कर देते हैं, और जो अभी पार्शली कंप्लीट यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग पार्शियल कॉस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन को असेस करके, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को जो है वो कैलकुलेट करके अनफिनिश्ड वर्क की, और उसके लिए फिर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के जो है इसके ऊपर बात करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करना भी सीखते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन को यूज करके फिर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशंस करते हैं, और उसके मुताबिक हम लोग टोटल यूनिट्स, जो अनफिनिश्ड यूनिट्स होते हैं उनको फिनिश्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट जो है उसके ऊपर असाइन कर देते हैं या उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। When we assess the degree of completion of the units in the process, we may have some units at the start of the period. The units which are at the start of the period, they are basically called opening inventory of that process or that department. The units which are started in the prior period and completed during the current period, those inventories or those units are called opening inventories. जो पिछले पीरियड में हम लोगों ने जो यूनिट्स स्टार्ट किए थे लेकिन पिछले पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उनकी जो स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन थी वो अभी पार्शली थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वो वाले जो है वो यूनिट अब अगले पीरियड में ट्रांसफर किए, और इस पीरियड में वो वाले यूनिट कंप्लीट हुए, तो उनको हम लोग बिगिनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कहेंगे। सेकंड टाइप ऑफ units which we find in process costing are during the period versus started and finished during the period. कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो हमने इसी पीरियड में ही शिफ्ट किए, स्टार्ट किए, या पिछले डिपार्टमेंट से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में रिसीव किए। अगर हम सेकंड डिपार्टमेंट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमने पिछले डिपार्टमेंट से इस पीरियड के दौरान में कितने यूनिट्स रिसीव किए या इस डिपार्टमेंट में कितने यूनिट स्टार्ट किए, और इसी डिपार्टमेंट में इसी पीरियड में इसी महीने में जनवरी में फरवरी में हमने वो वाले यूनिट कंप्लीट कर लिए। सो सेकंड टाइप ऑफ यूनिट्स व्हिच वी फाइंड in process costing are those units which were started and finished during the current period, during the current month or during current week, जो भी हमारा पीरियड हो सकता है जिसकी हम कैलकुलेशन करने जा रहे होते हैं। And the third type of inventory or the third type of units are those units which were started during the current period but still in the process or still is incomplete and at the end of the period and not finished yet at the end of the period. तो तीसरी तरह के जो यूनिट्स होते हैं जो कि हम एंड ऑफ द पीरियड के ऊपर इनकम्प्लीट होते हैं, अभी फिनिश नहीं हुए हुए होते हैं, और हमने उनको इसी पीरियड में स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने एंड पे जब कैलकुलेशन की तो हमारे यूनिट्स अभी कंप्लीट ये वाले नहीं हुए थे। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ you must say inventories in process costing, or three types of units in process costing. Some units were started in the previous period but completed in the current period, those are called beginning inventories. Some units were started during the period and completed during the current period, those are were started and completed in this period. And some units were started during the current period but still incomplete at the end of the current period, तो उसको हम लोग फिर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का नाम देते हैं। और ऐसे यूनिट्स की हमें इनकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात करनी है, क्योंकि जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस एंडिंग इन्वेंट्री, बिकॉज दिस स्टेज ऑफ कंप्लीशन विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पीरियड जो कि ओपनिंग में चले जाएगी। तो इसलिए एंड ऑफ द पीरियड के ऊपर ही हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमारे पास एंड ऑफ द पीरियड जो है वो कितने यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं और किस हद तक इनकम्प्लीट है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ completion of those units, whether they are completed half, whether they are completed 3/4, whether they are completed 60%, whether they are completed
50%, तो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, वो हम एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हमें प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो हमें बताते हैं, हमें रिपोर्ट करते हैं, और उसके लिए हम लोग जो है वो एक जो जो कॉस्ट की जो प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है वो हम यूज करते हैं, जिसके अंदर ये बाकायदा से हमें बताया जाता है कि हमारे पास कितने यूनिट्स हमने शुरू में थे, हमने कितने ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट किए, हमने एंड पे कितने कंप्लीट कर लिए, और दरमियान में हमारे पास जो है वो एंड के ऊपर कितने यूनिट्स बाकी बचे हुए हैं, और जो बाकी बच जाने वाले यूनिट्स हैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, वेदर दे आर कंप्लीटेड 50%, वेदर दे आर कंप्लीटेड 75%, and the stage of completion might be different from different aspects. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मटीरियल्स की बात करते हैं तो हो सकता है उनके ऊपर हम मटीरियल सारे का सारा लग चुका हुआ हो, लेकिन अभी उनके ऊपर जो बाकी प्रोसेसेस हैं, FOH हैं, लेबर हैं, वो अभी पूरी नहीं लगी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ बात, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग एक कुर्सी बना रहे हैं, और कुर्सी जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के ऊपर बन रही है, तो हमने कहा जी कि कुर्सी के ऊपर पहले डिपार्टमेंट में हम लोगों ने जब मटेरियल लगा दिया, लेबर भी लगा दी और यूनिट से स्टार्ट कर लिए, तो जो हमारे पास एंड पे 10 कुर्सियां अभी इन प्रोसेस पड़ी हुई थी, वो अभी जुड़ने वाली थी, वो अभी हमने कंप्लीट नहीं की थी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जो मटीरियल था, वो जो लकड़ी थी, वो तो 100% खर्च कर चुकी हुई है, तो इसलिए मटेरियल 100% लग गया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो अभी 100% नहीं लगे हैं, बल्कि उनके ऊपर जो है वो अभी 50% काम हुआ है, या 75% काम हुआ है, या 25% काम हुआ है, तो ये वाला हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ यूनिट जो है वो 50% पे काम जो है उनके ऊपर लग गई हो कॉस्ट, या उनके ऊपर काम हो गया हो, कुछ यूनिट्स के ऊपर 75% लग गया हो, कुछ यूनिट्स के ऊपर जो है वो 80% लग गया हो। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन जो है वो फॉर डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकते हैं, या डिफरेंट लॉट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जो चैलेंज होता है कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ये हमें एक चैलेंज होता है, और हम लोग उसको जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हुए और प्रोडक्शन मैनेजर से डिस्कस करते हुए उससे एक रिपोर्ट लेते हैं कि जो हमारे पास एंड पे यूनिट पड़े हुए हैं उनको वो किस हद तक कंप्लीट हैं, ताकि हम लोग जो है वो उनकी कॉस्टिंग को एलोकेट कर सके, जो टोटल कॉस्ट है वो हम लोग इन इन यूनिट्स के ऊपर भी खर्च कर सके, उन यूनिट के ऊपर एलोकेट कर सके जो कि फिनिश हो गए हैं, और उन यूनिट्स के ऊपर भी एलोकेट कर सके जो कि एंड पे पड़े हुए हैं, और वही एंडिंग इन्वेंट्री की हमारी कॉस्ट बनती है, और यही कॉस्ट जब अगले पीरियड में ट्रांसफर होती है तो वही फिर अगले पीरियड में ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बन जाती है। तो ये वाले जो यूनिट्स हैं ये अपने साथ कुछ कॉस्ट लेके आएंगे जो पिछले पीरियड की थी, वो आप इस पीरियड में लेके आए, और इसी पीरियड में जब और कॉस्ट लग के इनको कंप्लीट हो गए, तो फिर कुछ यूनिट जो है वो इसी पीरियड में हमने स्टार्ट किए और कंप्लीट कर लिए, और कुछ यूनिट जो है वो एंड ऑफ द प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए, जो कि अगले पीरियड में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, जो कि हम लोग इसको जो है वो हर पीरियड के अंदर इसको अप्लाई करते हैं, और इसके लिए हमें फिर स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन जो है वो हमें जरूरी होती है, ताकि हम लोग जो है वो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सके, एंड दिस इज अ बिग चैलेंज, एंड वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट, और यू मस्ट से हाउ टू use stages of completion for the calculation of equivalent units and allocation of total cost to the incomplete units. Hope so कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।